कारण आज का नहीं है, कारण शुरुआत का ही है। शुरू से ही आदर्श परीक्षा केंद्र और बापू परीक्षा केंद्र में एग्ज़ाम होना था, ये इनोवेटिव व्यू के थ्रू। वहाँ पे एग्ज़ाम कराएं, पार्ट बाई पार्ट में बांट बांट दिया गया। तो उस समय हम लोगों का यूज़ किया गया, जब व्यवस्था नहीं थी तो हमारा केंद्र को यूज़ किया गया और खर्च भी करवाया गया। इस समय मांग है कि सर हमारे यहाँ जो जिस तरीके से एग्ज़ाम कंटिन्यू चल रही थी उसी तरह से चलने दिया जाए, एक व्यक्ति विशेष के हाथ में न सौंपा जाए और एक विधिवत तरीके से जिस तरीके से चल रहा था उसी तरह से चलने दिया जाए। बिहार में ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर के एसोसिएशन ने जो है बड़े आरोप लगाए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जो है निशु निशांत जी हैं, बात करेंगे क्या कुछ हुआ कि आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए निशु? सर हम लोग एक दिन और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे हाल ही में कुछ दिन पहले, और उसमें हमने सारी मुद्दों को रखा था, मैंने सभी ये सेंटर वालों की तरफ से, और उसमें हम लोगों का जो अहम मुद्दा था उन सब पे बात भी किया था। लेकिन इनोवेटिव व्यू कंपनी है जो हमें ये नोटिस भेजती है और मेल करती है कि आप जो है हम पे आरोप लगा रहे हैं, वो सरासर गलत है। तो उस वजह से हम लोगों ने फिर दोबारा बैठने का ये किया। उनको मैं याद दिला दूं कि हमारा जो अहम मुद्दा है उससे भटकाए नहीं। हमारा अहम मुद्दा था बेरोजगारी का, जो हम लोगों के यहाँ से एग्ज़ाम मूव किया गया है, जो किसी और केंद्र पे लेने का निर्णय लिया गया है, तो हमारे टोटल 5,000 स्टाफ जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। जब एसएससी का एग्ज़ाम एडीक्यूटी को कराना ये चैलेंजिंग लग रहा था तो हमारे यहाँ करा रही थी। जब उन्हें सेंटर नहीं मिल रहा था, केंद्र नहीं मिल रहा था पूरे बिहार में, बिहार सरकार को उन्होंने उस समय भी ये प्रपोजल दिया था कि हम आपके यहाँ बापू परीक्षा केंद्र में और आदर्श परीक्षा केंद्र में एग्ज़ाम कराना चाहते। उस समय नोटिस उनको एनओसी नहीं मिला, तो हमारे यहाँ हमारा सहारा लिए 115 120 लगभग सेंटर है, उसमें से 30-35 सेंटर को सेलेक्ट करते हैं, उनके यहाँ 25 से 30 लाख रुपए खर्च करवाते हैं, अपडेट करवाते हैं कि एसएससी का ये पैरामीटर है, इसके अनुसार आप सेंटर को कीजिए, तभी लंबे समय तक आपको एग्ज़ाम मिलता रहेगा। उसके अनुसार हम लोगों ने अपने सेंटर को अपडेट करवाया 30-30 35-35 लाख रुपए लगाकर। उसके बाद स्टाफ हायर किया, टोटल मैनेजमेंट जो भी एसएससी में एसएससीडी यूज़ होता है वो सभी पे खर्च किया हमने, एग्ज़ाम कराया, सक्सेसफुली एग्ज़ाम कराया, बिना कोई माल प्रैक्टिस और बिना कोई शिकायत के। बच्चे शुरुआती दौर में बहुत हंगामा कर रहे थे क्योंकि वो एडीक्यूटी को एक्सेप्ट नहीं किए थे, और एडीक्यूटी के शुरुआती दौर में बहुत सारा खामियां भी थी उनके सॉफ्टवेयर में, जो आज बहुत हद तक ठीक हो चुकी है, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर हो चुका है। शुरुआत में बहुत दिक्कत आता था, तो वो सब चीज़ों को हमने झेला। जो बच्चों का परेशानियां था, जो एडीक्यूटी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उनका मांग था कि टीसीएस कराए और अलग अलग प्रवृत्ति के साथ आते थे परीक्षा देने। थोड़ा सा भी गड़बड़ी होने पे हंगामा करने लगते थे, तोड़फोड़ करने लगते, तो वो सब चीज़ें हमने झेला और वो सारे एग्ज़ाम को मूव करके एक व्यक्ति विशेष को सौंप दिया गया, आशीष मित्तल की कंपनी इनोवेटिव व्यू को। इनोवेटिव व्यू बापू परीक्षा केंद्र तथा आदर्श परीक्षा केंद्र में हायर करके एग्ज़ाम करा रही है। उनका भी खुद का सेंटर नहीं है, खुद का केंद्र उनका भी नहीं है, हमारा तो खुद का है। वो तो बापू परीक्षा केंद्र तथा आदर्श परीक्षा केंद्र से लिए हुए हैं एग्ज़ाम कराने के लिए, तो वहाँ पे टोटल अचानक से मूव कर दिया गया। हम लोग को जितना दिन का टेंडर था, जितना दिन का हम लोग का एग्रीमेंट था 31 मार्च 2026 तक का, उतना से दिन कब तक पूरा बताइए? जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक का हम लोगों का एग्रीमेंट था। उतना दिन भी एग्ज़ाम हमारे यहाँ नहीं कराया। जैसे ही एनओसी मिला, जैसे ही व्यवस्था हो गई एडीक्यूटी के पास, टोटल एग्ज़ाम को मूव करके बापू परीक्षा केंद्र आदर्श परीक्षा केंद्र में लेके चले गए। और ये भी बता दूं कि बहुत सही हाथों में भी नहीं दिया है उन्होंने। पूरा भारत का कैमरा का मॉनिटरिंग का जिम्मा इनोवेटिव व्यू को मिला हुआ है। अब वो एग्ज़ाम भी कराएंगे। तो हमारे यहाँ जब एग्ज़ाम चल रहा था तो कैमरा मॉनिटरिंग इनोवेटिव व्यू कर रही थी, कैमरा का जो भी बैकअप था वो इनोवेटिव व्यू कलेक्ट कर रहा था। अब उनके केंद्र पे एग्ज़ाम होगा तो वो खुद अपने केंद्र पे मॉनिटरिंग भी करेंगे और अपने केंद्र का डाटा भी खुद कलेक्ट करेंगे। तो ये कैसा सिस्टम है? दूसरा, उन पे कई सवाल भी उठ रहे हैं। झारखंड में वो 2 साल के लिए बैन हुए हैं, तमिलनाडु टेंडर में वो 5 साल के लिए डिबार हुए हैं, टेक्निकल रिजेक्टेड भी हैं। उसके बाद यही एग्ज़ाम जो एसएससी का, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, एसएससी का जो एग्ज़ाम हम लोगों ने कराया, ये एग्ज़ाम पहले एडीक्यूटी नहीं टीसीएस कराती थी। तो उस समय भी इनके केंद्र पे एग्ज़ाम होता था जो नोएडा स्थित है, उसका भी नाम आदर्श परीक्षा केंद्र नोएडा है। तो वहाँ भी ये टीसीएस के थ्रू एसएससी का एग्ज़ाम जब चल रहा था, तो दिल्ली पुलिस जो हाल ही में हुआ है, वो पिछले साल उसमें भी गड़बड़ी करते हुए पकड़े गए। इनका स्टाफ पकड़ा गया, मोहित कुमार है वो, स्टाफ पकड़े गए उस केंद्र से।
उसके बाद जो अभी हाल ही में ये चल रहा है एडीक्यूटी द्वारा एसएससी का एग्ज़ाम जो हमने अभी कराया, ये एग्ज़ाम भी इनको नोएडा में मिला, वो आदर्श परीक्षा केंद्र पे वहाँ करा रहे थे, वहाँ भी गड़बड़ी करते हुए पकड़े गए। उसमें भी स्कॉलर एक्सचेंज करते हुए पकड़ा गया इनका स्टाफ। तो बहुत सारा गड़बड़ी, इतना गड़बड़ी हम लोग करते तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, आज जेल में होते। और इनको एग्ज़ाम दिया जा रहा है, पहले नोएडा से शुरुआत किया गया, अब बिहार में भी दिया जा रहा है। तो अगर दे ही रहे हैं तो बढ़िया हाथों में दीजिए। हमें बिहार सरकार के सभी अधिकारियों से अनुरोध भी है कि अगर बापू परीक्षा केंद्र और आदर्श परीक्षा केंद्र के मैनेजमेंट में इनोवेटिव व्यू को शामिल कर रहे हैं तो इन पे एक बार ये सब चीज़ें की जांच कर ली जाए, उसके बाद किया जाए। एसएससी चेयरमैन से भी अनुरोध है कि सर हम लोगों ने बहुत पैसा खर्च कर दिया गया है, कम से कम जो एग्ज़ाम हम लोग के यहाँ चल रहा था वो कंटिन्यूसली चलने दिया जाए। हमारे रीजन के हेड डायरेक्टर सर आशीष श्रीवास्तव सर से भी हाथ जोड़कर आग्रह है कि सर हमारे यहाँ जो बच्चे जो स्टाफ खट रहे थे वो बेरोजगार हो जाएंगे, जैसे चल रहा था वैसे चलने दिया जाए, हमारे यहाँ एग्ज़ाम होने दिया जाए। तथा एग्ज़ाम कंट्रोलर एसएससी के जो हैं सतीश टीजे सर, उनसे भी अनुरोध है कि कम से कम जो एग्रीमेंट है हम लोगों का 31 तारीख तक का, मार्च तक का, उतना दिन तक एग्ज़ाम चलने दिया जाए ताकि हमारा जो खर्च हुआ उसका भरपाई कर सके। कारण क्या हुई कि आप लोग का जो है सेंटर को रद्द कर दिया गया, फिर दूसरी कंपनी को दे दी गई, आपने आरोप लगाया, क्या इसमें दोषी कौन कौन मानते हैं? किनको ये जैसे कि कारण आज का नहीं है, कारण शुरुआत का ही है। शुरू से ही आदर्श परीक्षा केंद्र और बापू परीक्षा केंद्र में एग्ज़ाम होना था, ये इनोवेटिव व्यू के थ्रू। ये एग्ज़ाम इनोवेटिव व्यू के थ्रू शुरुआत से ही होना था वहाँ, लेकिन व्यवस्था वहाँ नहीं हो पाई। बिहार सरकार एनओसी नहीं दे पाई इनोवेटिव व्यू को कि तुम यहाँ एग्ज़ाम कराओ, आप यहाँ एग्ज़ाम कराओ, इसलिए वो इस एग्ज़ाम को छोड़ने पे बाध्य हो गए। उसके बाद हम लोगों का सहारा लिया गया और शुरुआती दौर में बहुत परेशानियाँ भी आ रही थी, तो एक साथ एक जगह पे इतनी परेशानियाँ झेलना भी मुश्किल था, बच्चों का भीड़ जुटाना भी मुश्किल था। हम लोग 200-200 300-300 करके पूरे बिहार में एग्ज़ाम कराएं। 200-200 300-300 के कंप्यूटर का केंद्र है, वहाँ पे एग्ज़ाम कराएं, पार्ट बाई पार्ट में बांट दिया गया। तो उस समय हम लोगों का यूज़ किया गया, जब व्यवस्था नहीं थी तो हमारा केंद्र को यूज़ किया गया और खर्च भी करवाया गया, ये बोलकर कि कंटिन्यू एग्ज़ाम दिया जाएगा। तो कंटिन्यू जब देना नहीं था तो इतना खर्च नहीं कराना चाहिए था। उतना ही दिन का एग्रीमेंट करते कि हम आपके यहाँ 10 ही दिन एग्ज़ाम कराएंगे, 15 दिन, तो उसी हिसाब से हम लोग खर्च करते हैं। इतना लाखों लाख रुपए लगाकर हम लोग नहीं बैठे रहते और इतना स्टाफ को हायर करके जो आज बेरोजगार हो गए हैं। आज यहाँ सभी केंद्र के ये संचालक मौजूद हैं, यहाँ पे वो सभी बेरोजगार इन्विजिलेटर मौजूद है जो हमारे केंद्र पे पूरे बिहार में कितना ऑनलाइन सेंटर आपको है? पूरे बिहार में लगभग 150 एग्ज़ाम सेंटर होंगे, जिसमें से 35 सेंटर का यूज़ ये एसएससी के एग्ज़ाम में किया जा रहा था। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से हमें मांग है कि सर हमारे यहाँ जो जिस तरीके से एग्ज़ाम कंटिन्यू चल रही थी उसी तरह से चलने दिया जाए, एक व्यक्ति विशेष के हाथ में न सौंपा जाए और एक विधिवत तरीके से जिस तरीके से चल रहा था उसी तरह से चलने दिया जाए। अगर नहीं सरकार मानती है, नहीं आपको बातों, फिर से आप लोग पुनः लौटते हैं सेंटर पर, तो आगे क्या करिएगा आप? तो हम लोग जो है आज निर्णय भी इसका भी आज निर्णय लेंगे। हम लोग सब एक जगह जुटे हुए हैं, तो अगर इस पे अगर कोई सुनवाई नहीं आती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो हम लोग कानून का सहारा लेंगे। यानी आप लोग अब सीधे जो है कोर्ट को रुख करिएगा? हाँ, कानून का सहारा लेंगे। आपका पूरा परिचय? मेरा निशु निशांत नाम हुआ और तुनिस इन्फोटेक का संचालक हूँ। तो देखिए थे निशु निशांत, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार मेरी बातों को नहीं मानती है, नहीं सुनती है, तो हम लोग जो है अब न्यायालय का सहारा लेंगे। क्योंकि जिस तरह से जो है बिहार में ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर का जो पूरे संचालक यहाँ पे मौजूद थे, उनका कहना है कि जिस तरह से हम लोग का जो किया गया था और जो 2026 यानी मार्च तक जो था हम लोग का डेट, वहाँ तक किया जाए, नहीं तो हम लोग जो है फिर कोर्ट के सहारा लेंगे। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।